तो गैंगस्टर के गुनाहों की गवाही की हम बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से 2001 में वारदात को अंजाम दिया था विकास दुबे ने, और इस दौरान संतोष शुक्ला की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो मामला एक बार फिर से अब खुल रहा है, सामने आ रहा है। हमारे साथ में इस समय संतोष जी के भाई खुद जुड़ रखे हैं, मनोज जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, लंबा इंतजार, लंबा वक्त 2001 से लेकर 2020 तक, अब ये पूरा मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मनोज शुक्ला जी, मनोज शुक्ला जी, ये भाई है संतोष शुक्ला जी के जो एक्सपायर अगर जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय यही पुलिस इसमें नहीं सर, अगर ताकत से खड़ी हो जाती मेरे साथ न्यायालय में, तो संभवतः इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं होती। जी मनोज जी, आपको ऐसा लगता है कि उस समय ही कहीं ना कहीं बहुत नरमी बढ़ती गई थी? उस समय ही अगर सख्ती होती तो इस तरह से हालात अभी नहीं बनते, और एक के बाद एक विकास दुबे जिस तरह से अपने आप को बाहुबली बनाने की कोशिश करता रहा, शायद काफी हद तक चीजें कंट्रोल हो जाती। अपना नाम लिख दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उस समय जो थाने में उपस्थित सिपाही और एसआई थे वो पूरी तरीके से न्यायालय में मेरे साथ खड़े हो जाते और उस समय की उस हत्या में इसको सज़ा मिल जाती, संभवतः आज पुलिस को ये मुंह न देखना पड़ता। बिल्कुल मनोज जी, 2001 से लेकर 2020 तक एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी होगी। इस दौरान कई तरह की परिस्थितियां भी आपके सामने आई होंगी। मैं चाहूंगी वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद में एक बार फिर से ये पूरा मामला सामने आया है, और उस समय क्या हुआ था वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे एक बार। 12 अक्टूबर 2001 को मेरे बड़े भाई की हत्या हुई और 2002 में चुनाव हो गए, सरकार बदल गई। उसमें कई ऐसे माननीय लोग थे जिन्होंने अपराधी की मदद करना शुरू कर दी, उसको संरक्षण देना शुरू कर दिया, और उसका ये रिजल्ट रहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन अपराधी बटवृक्ष होता चला गया। बिल्कुल। तो मनोज जी, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का संरक्षण, मिली भगत का ही ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में इस तरह से क्राइम का स्तर पहुंच गया कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला करने से विकास दुबे जैसे गैंगस्टर बाज नहीं आते हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण उसको न मिलता तो इसके हौसले इतने बुलंद ना होते। ये संरक्षण मिलने के कारण ही हुआ कि घर का भेदी लंका ढाए। ये भी संरक्षण का एक मूल पार्ट है कि जो घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का ही विभीषण था, जिसने इतनी बड़ी घटना करा दी, जिसमें 8 लोग शहीद हो गए, 7 लोग जो है इमरजेंसी में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आप उम्मीद जागी है, एक बार फिर से पूरा मामला खुला है, एक बार फिर से जांच की बात कही गई है? 100% उम्मीद जागी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पे जिस तरीके से पुलिस के आला अफसर और मजबूत अफसर जो निर्णय लेने में 1 मिनट हिचकिचाहट नहीं करते, ऐसे लोगों ने इस हत्याकांड की कमान संभाल ली है। और मुझे नहीं, जितने परिवार पीड़ित हुए हैं अभी तक, जितने गरीब निरीह जिनकी जमीन ले ली, मकान ले लिया, हत्या कर दी, लूट कर ली, ऐसे सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो है माननीय योगी जी के निर्देश पे और मजबूत और संघर्षशील पुलिस अफसरों के कारण मुझे और उन लोगों को सभी को न्याय मिलने की आस दिखी है। बिल्कुल, अब हमें भी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे अब पुलिस गिरफ्त में होगा। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, कहीं ना कहीं घर के भेदी की वजह से ही आज इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के बन गए, लेकिन अब उम्मीद जरूर जागी है कि जल्द ही विकास दुबे सलाखों के पीछे होगा।